अस्सलाम वेलकम टू माय न्यू व्लॉग डेली लाइफ इन मिसेस खान। तो मैंने इतने दिनों से अपना व्लॉग इसलिए नहीं शूट किया था क्योंकि मैं और हैदर झूले से गिर गए थे, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है हैदर को तो कोई ऐसा चोट नहीं आई, लेकिन मेरी बैक पे काफ़ी ज़्यादा दर्द निकल आई थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम कमर में स्वेलिंग भी रही है, इसलिए मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। सोचा मैंने ये था कि मैं सुबह सुबह व्लॉग शूट करूँगी, लेकिन मेरे साथ इतना लिटरली बैड इंसिडेंट हुआ है, मैं था नहीं सकती। सुबह से मैं ऐसे ही फिर रही हूँ, ऐसे ही घूम रही हूँ, क्योंकि सुबह से मुझे बहुत क्रिपी फील हो रहा है। सीन ये हुआ कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं डेली सुबह हैदर को 10 या 11 बजे बाहर लेके झूले पे बैठ जाती हूँ। फ्रेश एयर होती है और हैदर कमरे में तंग होता है, तो वो सुबह सुबह कहता है बाहर लेके जाओ, तो मैं उसे बाहर लेके आ जाती हूँ। अब हुआ ये कि मैं झूले पे बैठी और हैदर सो गया, और मैंने सोचा अभी अंदर जाती हूँ, खुद भी 1-2 घंटा सो जाऊँगी जब तक हैदर सोया रहेगा। और लिटरली मैं उठने लगी तो मेरी नेक पे टक कोई चीज़ गिरी, शोल्डर पे बेसिकली। तो मैं 2 सेकंड तक शॉक रही, ये क्या था। जब मैंने मुड़ के देखा तो वो थी छिपकली, और लिटरली वो इतनी बड़ी छिपकली थी, और मैं बस पागल हो रही हूँ तब से। और मुझे इतना क्रिपी फील हो रहा है, इतना अजीब फील हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। तो जस्ट मैं अभी शावर लेके आई हूँ, मैं वेट कर रही थी कि हैदर कह रही हूँ, अली हैदर को पकड़े तो मैं शावर लूँ, और मैंने अभी शावर लिया। तो मैंने सोचा चलो लेट नाइट सही मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो सीन ये है कि हमारा जो झूला है वो प्लास के बगैर नहीं खुलते, उसके नट वो बहुत टाइट है, और ऑफ कोर्स सबको पता है कि मैं सुबह जाके झूले पे बैठती हूँ। तो अब ये पता नहीं किसने हरकत की है, किसने इतनी बड़ी शरारत की है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बाबा जाग रहे थे, और जैसे ही झूला गिरा तो मैं चीखने लग गई, और बाबा ने फटाफट आके हैदर को पकड़ लिया। खैर जिसने भी ये शरारत की है, ऑफ कोर्स इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। पता नहीं मेरी बहुत अच्छी आदत है या बहुत बुरी आदत है, मैंने अपने बाल ड्राई कर लिए। मैं नहाते ही अपने बाल ड्राई करती हूँ, हालांकि कहते हैं नहाते ही बाल नहीं ड्राई करने चाहिए क्योंकि बाल डैमेज हो जाते हैं, लेकिन बस मेरी आदत है। और मेरा ये ड्रायर मेरा फेवरेट ये मेरा फेवरेट इसलिए, मेरे पास एक और ड्रायर भी है जो कि मैंने अपनी शादी पे लिया था, लेकिन ये मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये मेरे किसी करीबी ने मुझे दिया था, और ये आज से 8-9 साल पुराना ड्रायर है, और ये इतना अच्छा ड्रायर है, लिटरली बॉम्ब है। और ये अभी अभी मेरा बेटा उठा है दू मामा बेबी, और ये मामा का बेबी अभी अभी उठा है सो के। और ये इसको मैंने वही शर्ट पहनाई है जो इसकी 3 मंथ की बर्थडे पे मैंने इसे पहनाई थी, और अब ये मेरी बिब्बू को चौथी हो गई है, अब मैं नहीं पहनाऊंगी ये वाली शर्ट। इसका बेटा बाबा लाज का बेटा या मियाँ बेटा, वाह ये मेरा बेटा, इसने मुझे सब भुला दिए। जब से मेरी ज़िंदगी में आया इसने मुझे सब भुला दिए। इसने ना ये मुझे सोने देता है, हर 1 आवर बाद ही उठ जाता है, और अब तो ये बातें करना शुरू हो रहा है। पता नहीं सारा दिन मेरा बेटा क्या बातें करता रहता है। और ये सेकंड इसका फेवरेट म्यूज़िक कोकोमेलन, और शुक्र है कुछ अच्छी चीज़ इसकी फेवरेट हुई है। तो आज मैंने बनाए चाइनीज़ कटलेट्स, जिसकी रेसिपी मैंने बहुत पहले शेयर की थी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी। और ये मेरे कटलेट्स होने जा रहे हैं फ्राई, रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग देख लीजिएगा। तो मेरे कटलेट्स हो रहे हैं फ्राई, तो मैंने सोचा जब तक मेरे कटलेट्स फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं आप लोग से कुछ बातें ही कर लूँ। तो जो लोग मेरे ख़ानदान में बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बाबा कर रही हूँ, तो क़यामत तक मैं अपने बाबा की बेटी रहूँगी, क़यामत तक वो मेरे ही बाबा रहेंगे। तो मैं अपने ख़ानदान की 2 शैतान मतलब मेरी 2 खालाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बाबा मेरे ही रहेंगे, क़यामत तक मैं उन्हीं की बेटी हूँ, और वो मेरे ही बाबा कहलाएंगे, मेरे नाम से ही वो कहलाए जाएंगे, और मैं उन्हीं के नाम से कहलाई जाऊँगी। तो मैं बस यही फरमाना चाहती हूँ कि आज आप जिस भी मकाम में बैठे हुए हैं, जैसे भी खा रहे हैं, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा का दिया हुआ है। और वैसे मैं सोच रही थी आपके बच्चे भी उन्हें बाबा कह सकते हैं, क्योंकि जितना आप लोगों ने खाया है, जिन पैसों पे आज आप लोग बन के बैठे हुए हैं, तो वैसे तो मेरे बाबा ही आपके बच्चों के बाप कहलाते हैं। बस क्या था, मेरे बाबा बहुत शरीफ थे, बहुत शरीफ, और नेक, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। नहीं तो आपके बच्चों के परमानेंट बाप मेरे बाबा ही होते। पैसा तो उन्होंने ही दिया है, क्योंकि जिन पैसों से मेरी खाला 3 बच्चे और एक की 2 बच्चियाँ जवान हुई हैं, वो मेरे बाबा के पैसे ही थे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके बच्चे भी मेरे बाबा को बाबा कह सकते हैं। तो आप लोग ऐसा करें, ब्लॉग बनाना शुरू करें मेरे लिए, और मेरे बाबा को बाबा बोला करें कि वो हमारे बाबा थे, ये क्यों बाबा करती है। मैं
अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी। मेरी 2 खालाएँ हैं जो शैतान हैं, एंडलेस, जिनका अल्लाह ताला ने सेपरेट 2 कमरे जहन्नम में बुक कर दिए हुए हैं, जिससे उनकी ज़ुबान के बल, जिससे वो गलत बातें करती हैं, और उनके पाँव के बल से उनको लटकाया जाएगा, जिस पाँव से वो चल के जाके गलत बातें करती हैं। तो बद्दुआ तो नहीं देनी चाहिए किसी को, लेकिन दुआ दे सकते हैं। तो अल्लाह ताला से बड़ी दुआ है कि अल्लाह ताला उस मकाम में दुनिया में भी उनको पहुँचाए, और आखिरत तो उनकी फ़िक्स है। 2 कमरे जहन्नम के, एक मेरी छोटी खाला और एक मेरी मम्मा से बड़ी वाली खाला। और बचपन से इन लोगों को यही हसब था कि मैं अपने बाबा की लाडली क्यों थी, मैं अपने बाबा की बेटी क्यों थी। तो मैं यही कहूँगी कि वो मेरे बाबा थे और मेरी कहलाएंगे, और मैं उन्हीं की बेटी कहलाऊँगी, और मैं उन्हीं की बेटी हूँ, थी और हूँ भी। और मेरे बाबा जानते थे ये बात कि मैं उनसे कितना प्यार करती थी, और मैं जानती हूँ ये बात कि वो मुझसे कितना प्यार करते थे। उनको एंड तक इंतज़ार सिर्फ मेरा था। 1 महीने से वो हर किसी को कहते थे आज पिंकी आ रही है, कल पिंकी आ रही है, और जब बाबा को तो सब ने लिटरली आके मुझे ये बात की, भाई रियाज को सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार था। अब मुझे ज़्यादा फील होता है कि मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत। जो मैं उनके होते हुए नहीं समझ पाई, वो अब मैं समझती हूँ कि बहुत रिग्रेट्स होते हैं काफ़ी, लेकिन हर बात साइड पे मैं उनकी बेटी थी और वो मेरे बाबा थे, बस। और लोगों के बच्चे टांगे नीचे रखते हैं, मेरा बच्चा टांगे ऊपर रखता है। और ये बाप बेटे जैसे ही अली आ जाता है गाने सुनते रहते हैं। तो मैं तो भाई बाबा बाबा करती रहूँगी, क्योंकि मेरे तो बाबा थे वो, और जब जब मुझे उनकी याद आएगी मैं बाबा बाबा करूँगी, और मैं आप लोगों के साथ भी ब्लॉग में उनका नाम लिया करूँगी, क्योंकि वो मेरे बाबा थे, मैं उन्हें भूल नहीं सकती। और मेरे बाबा की सबसे बड़ी दुआ, मेरे बाबा की आखिरी दुआ, मेरी गोद में मेरा हैदर, तो मैं भूल ही नहीं सकती अपने बाबा को। और ये मेरे बाबा की दुआ, मेरा हैदर अली ख़ान, उनका हैदर अली ख़ान, उनकी आखिरी दुआ जो अल्लाह ताला ने कबूल फरमाए। तो भाई मैं तो बाबा बाबा करती रहूँगी, जिसको बुरा लगता है लगता रहे। और हमारा खाना हो गया रेडी, तो बस अब बिस्मिल्लाह करेंगे और खाना खाएंगे। और अभी सोने का टाइम है, लेकिन हैदर के बाबा हैदर को आइसक्रीम खिलाने बैठ गए हैं, जो कि हैदर का फेवरेट काम बन चुका हुआ है, और मैं आप सबको दिखाती हूँ। और ये देखें, ये लड़का आइसक्रीम का ऐसा शौकीन हो चुका हुआ है, आइसक्रीम लवर बन चुका है ये, बस कहता है मेरे हाथ में दे दो। और ये मैं आप सबको जूम इन करके दिखा रही हूँ, इतना बड़ा मुँह खुलता है आइसक्रीम के लिए, ना दूध पीने के लिए, ना खाना खाने के लिए, सिर्फ आइसक्रीम खाने के लिए। और आइसक्रीम से हमारी बियर्ड और मुस्ताच बन चुकी है। तो सुबह के बज रहे 5:30 और मैं 1-2 घंटे के लिए सोने लगी हूँ, तब तक अली देख लेंगे हैदर को। मेरी नींद इसी तरह 1-2 घंटा पूरी होती है, जब हैदर सो जाए स्ट्रेट, नहीं तो वो हिलजुल लगा रहता है। और मेरी नींद बहुत कम पूरी होती है, लाइक 1-2 घंटा किस्तों में बस पूरी होती है। हर माँ का आई थिंक यही हिसाब होता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आए, और आप सब मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।